कौन यार जब ऐसी धरना मार डाओ कि ये मजा ही ले रहे हो दोनों हैं यार लगो तो है नहीं आ जाओ इन आ जाओ फिर मैं बैठ जाए कूलर के बहुत पूरी ठंडी पूर्ण आवे तो भी बैठ जाए अपने भला ठीक है पुलिस थाना नौर के आगे आज के इस धरना स्थल पर चौधरी एहतराम जी तो के परिवारजन कांग्रेस भाजपा माकपा तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेतागण और इलाके के आए हुए तमाम प्रबुद्ध नागरिक मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने आपको प्रकरण बताया बात बताई अपना अपना अलग अलग मत रखा। किसी ने ये मत रखा कि हमें उसके घर घुसना चाहिए, किसी ने ये मत रखा कि हमें इस लड़ाई को तेज करना चाहिए, किसी ने ये मत रखा कि हालात क्यों बन गए। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की और लानत की जो बात वो ये है कि एहतराम साहू का परिवार तो इस बात के लिए भी तैयार है, उसकी औकात है उनके परिवार की कि वो उनके जूते मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये हालात अगर किसी गरीब आदमी की, कोई रेहड़ी वाले आदमी की, कोई छोटे दुकानदार की, जिस आदमी के घर में कोई आदमी लड़ने वाला नहीं हो और उस आदमी के साथ अगर ऐसी घटनाएं हो जाए तो फिर कोई धनी दोरी नहीं है क्या यार। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमें उनके घर जाना चाहिए। बिल्कुल हमारे मुफ्तियों में दौर है, घर जा सकते हैं किसी। हमारा खुद का कब्जा लेने में 2 मिनट लगती है क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि गुंडों के पैर नहीं होते, ये सिर्फ गिद्दर भमकी देने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा डरपोक कौम यही होती है। जहां भी इनको सामने डांग लेकर के कोई आदमी दिखता है भग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये थाना बना हुआ है, इस थाने की कोई मोरल नैतिक ड्यूटी होती होगी, इस थाने की क्या जरूरत है। या एक सीआई बैठता है या एक सब इंस्पेक्टर बैठता है या बेहतर सिपाही बैठते हैं, उनको किस बात की तनख्वाह मिलती है, उनकी क्या ड्यूटी है। कोई ऐरा घेरा नत्थू घेरा आए और किसी के प्लाट पर कब्जा करके बैठ जाए और वो परिवार 6 दिन तक इस थाने का चक्कर मारता रहे और यहाँ के प्रशासन के, यहाँ के नेता, यहाँ के राजनीतिक पार्टी राज के नेता वो उस परिवार के, उस समाज की खिल्ली उड़ाए कि आपको तो उसके घर घुस जाना चाहिए, आपके मुखियों में जोर होना चाहिए। तो मान लिया किसी के मुखियों में जोर है, किसी के नहीं है, तो अगर जिसके मुखियों में जोर नहीं है उसके घरों पर कब्जा होगा, इसका मतलब तो नौर में हालात यही हुए। जो आदमी लड़ नहीं सकता वो तमाम लोग नौर छोड़ करके घर चले जाए। हमारे नौर में हजारों घर है, उनमें से कितने लोग हैं जो बदमाश और गुंडों के साथ लड़ सकते हैं। कोई 150 घर होंगे जो लड़ लेंगे, बाकी आदमी लड़ थोड़ा ही सकता है। बाकी जो दिहाड़ी पर ले आए हुए बदमाश, जो चीटा पीने वाले, जो शराब पीने वाले, जो महंगे नशे करने वाले आदमी, उनके साथ कैसे लड़ देगा भाई सीधा साधा किसान परिवार। क्या थाने की कोई ड्यूटी नहीं, क्या सरकार की कोई ड्यूटी नहीं। हमारे प्रताप जी बैठे सरकार के प्रतिनिधि है, कह रहे सरकार प्रयास कर रही है। सरकार अगर प्रयास करे तो गन्नारी मशीन में अगर दे गुंडे आचल जाए दुकान के गुंडो बादरों आके अच्छा कब्जा कर ले, लेकिन पोल में ढोल भैया कोई बजा दे क्योंकि कोई धनी नहीं है नौर का। कोई आ जाए, कोई बैठ जाए, कोई कुछ भी गुंडागर्दी कर ले, कोई बकवास कर ले, क्योंकि न तो कोई थाने पर कंट्रोल है न कोई और अधिकारियों पर कंट्रोल है। बिना कंट्रोल की गैंग चल रही है। जगह वो काम चल रहे है, बेचारा वो घर पड़े हुए, जगह वो पड़े हुए, बाकी जगह घर बेचेड़ा बाने भी पुरानी है। सरपंच को पट्टो मिल जाए वहां और कब्जो कर लेगा, और अगर पट्टा कब्जो है तो बालीराम जी का टेम को एसटीम कोर्ट को लिया में पट्टो कोई कब्जो दिलवा तो थाने को लिया पट्टो। तो फिर बुकिया के जोर में सवाल है, फिर बुकिया तो थाने का मैं जाके खड़ा हुआ ना, थानेदार के तो कोई घर को तो है को नहीं हो थानों बिन तो इस जगह ड्यूटी नहीं लगाई तो दूसरी जगह लगाई ड्यूटी बोत कह लियाओ जी आधा बंदे जोर में तो थानों खड़े खाली करके घरे उठ जाऊंगा। भूमाफियों की हालात ये है। थाने लग रही है सिर्फ इस एहतराम जी वाले प्लाट की। थोड़े दिन पहले सूचना आई थी कि नौर का पूर्व थाना जो आज से
100 साल पूरो 1 रुपए किराए के अंदर दान के रूप में और एक फिक्स राशि रखी थी। 100 साल पहले दिया हुआ दान थानो मंडवाले कोई थानो थोड़ से दिन थाने मोर का और कंडे का भी मापे और मोर का करने में शामिल कौन है? जिले के तमाम बड़े अधिकारी, सब अफसर, या तो एक कोई डग्गा अधिकारी है बीच में सीओ। उस डिप्टी ने कहा कि भाई और थोड़ा सुत्ते ऐसा कैसे? मैं ताने एक बात बतानी चाहूँ कि इस इलाके के थाने पर कब्जा होने वाला है। ये थाना आपकी धरोहर है, ये थाना आपके बुजुर्गों के टाइम की धरोहर है। ये अगर भूमाफ ये 50, 30, 20, 30 करोड़ की जगह है, वो अगर भूमाफ ये कब्जा करके ले गए तो ये आपके क्या हाथ आएगा भाई? ये आज अगर ये थाना बड़ा शहर बनेगा तो ये सदर थाना बन जाए, वो शहरी बन जाए, ये कोतवाल बने तो वो शहर थाना बने। लेकिन उन भी पर कब्जो होने को प्लान चाल रहे ठीक है, उम्मीद करो कि एतराम दिया प्लान। और ये जो थानेदार पिछले 6 दिन से जो जीवती माखी खान लग रही, सूखी को नहीं खाई जाए जीवती माखी, जीवती माखी कीटण खातर समान सी है। आपको ये लगता है कि कोई यूं ही कोई गुंडकी आ गई उसने कब्जा कर लिया, ये थानेदार उसके खिलाफ FIR नहीं कर रहा? ये प्रशासन के लिए, नेताओं के लिए लानत की बात है कि यहाँ की एडिशनल SP कह रही है कि वो गुंडे कागज लेकर के आ रहे हैं, आप कागज लेकर के आओ, हम आपकी पंचायती करवाएंगे। थाने में बैठ करके एक लेटर के साथ पंचायती करवाएंगे आपकी। और पंचायती का बिचावला कौन होगा? पंचायती का बिचावला थानेदार और पंचायती का बिचावला एडिशनल SP। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? ये खुले तौर पर आपको कह के गए कि उनसे कागज मंगवाया है, वो आ रहे, उनका इंतजार कर रहे हैं बटेऊ की तरह। वो आएंगे तब आपको बुलाएंगे, फिर आपकी पंचायती करवाएंगे और फिर पंचायती करवा करके आपको कहेंगे कि आगा दारू को चिट्टे को लागिड़ो खर्चो दे दो, फेरा खाली करके उड़ दिए। थाने कई गाले और कई थाने, थाना दलाल है गुंडों का। हमारा खुला निवेदन है CI साहब, आज तक तो आपने सोचा होगा कि ये मामला सिर्फ अकेले इस 100 परिवार के लोग, ये पूरे ही इलाके के लोगों की आन-बान शान की लड़ाई है। और हम खुला ऐलान करना चाहते हैं कि आप अगर किसी गुंडों के साथ गठबंधन करके, अगर गुंडों के साथ पार्टनरशिप करके अगर नोर में कोई धंधा करना चाहते हो तो यह आपका तमाम कार्यक्रम फेल होगा। हम कोई पंचायती नहीं करेंगे ऐसे बदमाश के साथ। जिस धारा में हमने FIR दी है उस धारा में FIR दर्ज करो। आधे घंटे का टाइम है आपको, कितने बजे है टाइम बताओ? 1:20 हुई है। हम नेट 1:60 1:50 के बाद हम सीधे आपके इस गेट को रोक करके बैठेंगे। सब किसान परिवारों के लोग एक खेता में कनक कटे, कोई फर्क कौन पड़े हमारे पावड़ो और टेंट से बैठे नहीं, आपके गेट को बंद करके बैठेंगे। जो जवाब FIR की कॉपी लेकर के आओगे तभी आपके थाने के गेट को खोलेंगे। और अगर आज फिर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो आज पूरे इलाके के लोगों से ऐलान करेंगे, कल 4000 लोग इस थाने के आगे आएंगे और पूरे इलाके के लोगों को ला करके इस थाने को चारों तरफ से घेर करके बैठेंगे। लेकिन कल मांग सिर्फ FIR की नहीं रहेगी, कल मांग हम ये भी शामिल करेंगे कि आगे लुटेरे थानेदार को सस्पेंड करो, या वो जो इस पूरे प्रकरण के अंदर जो लोग संलिप्त है पुलिस थाने के उन लोगों को सस्पेंड करो और उनको यहाँ से रवाना करो। फिर हम सिर्फ पलाट की मांग नहीं करेंगे। और थारे को बहन में मेरे को डर रहा पग पीटते बाजे गुंड की, मैं 2 मिनट हम जाके खाली करवा दें, लेकिन हम आपका डोर देखना चाहते हैं। हमें पता है कब्जा कैसे लिया जाता है। कब्जो लेनो भी आओ, हमारे तो नौजवानों की फौज जो है बसा के साथ गुस्सेल फौज है। मैंने दिन फोन आयो कई साथियों बागे भाई से छूट जो दरनो दानो देने छूट को मैं ट्राली में गाल के बादरा बात से छोड़ी आऊंगा सगड़ो सामान गाल के छोड़ी आऊंगा जे अंग जे ठे जे नूर सणी बची जे तुम्हारी गारंटी है।
गाल के ले जाइए एम्बुलेंस की जरूरत पड़े को ट्राली थोड़े के ले गए थे जानो बोल के। लेकिन ये हम चाहते नहीं थे कि हम चाहते कानून भी कोई चीज है, कोई न्याय प्रणाली भी कोई चीज है, न्याय की भी कोई व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था के साथ खड़ा रहना चाहते थे और न्याय के तरीके से लड़ना चाहते थे। प्रशासन का डोर देखना चाहते थे, यहाँ के अधिकारियों का डोर देखना चाहते थे, वो डोर देख रहे। यहाँ के नेताओं का भी डोर आ रहा है, यहाँ के अधिकारियों का भी डोर आ रहा है। पता चल रहा है आम जनता को, जगह में बहम रहे कई लोगों ने, मैं बहुत सुरक्षित था, मैं फलाना जी के सगा, मारे ढीगड़ा जी मारे काम आ जाए। कोई भाई जी फलाना जी ढीगड़ा जी जल भी मांगे, कोई बदमाश गुंडे को कठे ही फोन आ जी तू नहीं करे नेता बिल में झुक जाए 12 को आवे। इसके लिए आपकी लड़ाई आप खुद को लड़नी पड़ेगी और खुद लड़ने के लिए ये इलाका हमेशा से तत्पर रहा है। इस इलाके की हमेशा से ये आदत रही है कि जहां भी अन्याय हुआ है, ये हमारे इलाके का सौंदर्यीकरण है कि यहाँ कांग्रेस, भाजपा, माकपा के जो आम कार्यकर्ता है, जो गांव में बूथ पर खड़े रहते हैं, जो गांव में आपस में लड़ते हैं, वो तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमेशा जनता के मुद्दों पर साथ रहते हैं। ये अच्छी बात है हमारी नौर की, ये खूबसूरती है, ये बनी रहनी चाहिए। इस खूबसूरती के लिए मैं तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि बात को अलावा थारकर कोई राह भी को नहीं भाई, ये अलावा थारकर कोई राह भी को नहीं लड़ने अलावा थारे कोई और बहम है तुमको और निकाल लेते, दूसरों कोई तरीकों को नहीं लड़ाई अलावा के देखे तरीके से जीत सके। और पुलिस से जहां तक तत्परता की उम्मीद करते हो, आज से 6 महीने पूर्व की बात हो गई, या चोरियों के खिलाफ एक बार एसडीएम कोर्ट का घेराव था। मैंने वैसे ही बोल के कह दिया कि नॉर्थ से हजारों मोटरसाइकिल चोरी हो गए, मगर डेली 3 मोटरसाइकिल नॉर्थ से चोरी होते हैं। तो थानेदार जी को बड़ो पेट में दर्द हो गई बात। मेरे को बाद में एक काम खाता रहा है, मन बोले मंगेश जी थे 1000 मोटरसाइकिल चोरी होने को कह दियो नॉर्थ में, तो गलत बात है इतना को होया। तो मैं कहूँ तो पूरा कर दी थारे के, तो पूरा कर दी चोरी करा के 1000 कम नहीं क्या रखो तो करके जाओगा पूरा। और आज श्रीमान जी के नेतृत्व में 1000 मोटरसाइकिल नॉर्थ चोरी हो चुके हैं, वो अवार्ड भी आने देने वाला है। 1000 मोटरसाइकिल, इससे बड़ी शर्म की, इससे बड़ी वाहियात बात क्या हो सकती है? पूरे जिला की लाइट भी कोई बात नहीं, आपने नहीं गुनाई। दूसरी बात चोरियों के अलावा अटे रोड के ऊपर गांव है टोपरिया का 42 चोरी हुई है। एक दिन दाड़े एक किसान के घरों 3 लाख रुपया सोनो काट के ले गया, आज तक चोरा मोतो फुटो करी। 42 चोरिया में 18 चोरी दिन दाड़े हुई है। पूरे इलाके में बदमाशों ऊपर कोई खौफ को नहीं, कोई नेता को नहीं, कोई बोल के कहने लोग सगड़ा आ कह के बह प्लाट पण बिन बेच दिया, बह प्लाट पण बिन बेच दिया, पण आगे बेच दिया। मैंने एक बात बताओ, आ गुंडा ने कण पावर दियो लेके रिया कब्जो घुसने को। आज अगर रामकार जी को कोई प्लाट वो प्लाट अगर मैं खरीद लूं तो मैं एक तो आगे घरे जाके आकूंगा कि भाई मैं तेरे प्लाट ले लियो, मैं कब्जो करूंगा प्लाट पर, या तो है मेरे कन कागज है, आओ अब मेरे कन चीज है, आगे घरे ब्याहो और ब्याह के टेम में आगे दीवार तोड़ के अंदर घुस के कब्जो करने को कानून में कठे लिखेड़ है। प्लाट अगर आपने कोई पुरानो पट्टो बना लियो थे, कोई फर्जी वाड़ो कर लियो, कुछ भी कर लिया, तो थे अगले धनी ने जाके घरे जाके बता के तो कि भाई तेरकन जो कागज है भी कागज के ऊपर मैं वो कागज बना लियो और मैं कब्जो करती हूँ कागज की, कह के आगे करो, फिर पड़े डोड़ के और थाने कण पावर दे दियो। अब ताइयो छोरो जो को बोलने लाग रहे हो गोरखानाड़ो और देखो ये नाम बताइए को सत्यवान है झूठवान है मेरे को नहीं। अने 45 तो नोरू ट्रैक्टर चोरी करके रगड़ दिया, साल का 150 ट्रैक्टर चोरी करके टपावे और थानेदार पंचायती कराने माने। बताओ, अरे इतना बड़ा एचएस है, सबसे पहला काम ये था मुकदमा दर्ज करके गुच्ची पकड़ के अंदर लेके आते, दूसरों भी कागज आ तो क्या कोर्ट उलट भाई तने कण पावर दे दियो कब्जा तोड़ने को, कैसे तोड़ दिया इन्होंने कब्जा और कैसे हिम्मत हो गई आपकी कब्जा तोड़ने की, कैसे तोड़ लोगे आप कब्जा? ये हमारा आधे घंटे का टाइम है, उनके सीआईडी वालों को रिपोर्ट कर दो, बाद में गेट के आगे बैठांगा गेट रोक के।
किसी का बाहर आना जाना सब करवाएंगे बंद। तबड़े बैठ जाओगा यार होगी सकड़ा हाँ और अठे जगह लोग बाग बैठे हैं। प्रशासन के अगर बहम है क्या भाई लोग थोड़ा आ गया लोग ज्यादा आ गया। रात ने 12:30 बजे लाइव हो गए कहो रात ने 12:30 बजे 90% लोग सो जिए 12 बजे। इतना लोग रात के 12:30 बजे के ऐलान हो गया। आज अगर 4 बजे ऐलान करांगा कल इस आदमी लिया एक गांव से बुलावांगा फोन करके 5000 लोग इकट्ठा करांगा इंतजारू मेरू भेरांगा और आजाद तो मांगा है कि मुख्यमंत्री करोरी कुछ घर के लिए काल मांगा है कि थानेदार की पीछा रवाना करो। जगह जगह लोग इनमें संलिप्त है बस सब लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। हाँ तो है भाई लड़ाई की बात हाँ तो है प्रशासनिक बात। दूसरी बात जो कब्जो करने की कब्जो नहीं करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो है नंबर 1 व्यक्तिगत मामले। दूसरी बात आप जितना लोग बाग बैठे आपने बैठने की ताकत है कब्जे में सारे है अब अरे माँ है क्या बैठने के कब्जे में कोनी रात खाली करके बैठे कोनी खाली है कोनी में बैठ कर कोनी चित्तर हो गया ये तो आपने बयान करे बाद में रह जाएंगे कब्जे अब कोनी मैं और दूसरे में बैठे कोरे रात ही बच गया जिनके का 1000 फोन आवा के हमारे पर मुस्लिम ना करो तो खाली करते हैं। ओ छोरो काती के डब्बे बैठा अरे कौन बैठे अब बैठ कर आए हुए लेकिन अपनी की मांग है बाबा निकाल के लिए बैठे हुए और कब्जे में कोई कब्जो तो 2 ही मिनट को काम में बढ़ जाता है पैर को है इतना मन जाए बाद में रह जाए मतलब भी कौन लेकिन सवाल कब्जो कुन सवाल ही समान को डोड़ देखा अने क्या खातर तन खाती है अंगो के काम नहीं फिर आ कह दो कहीं मंगल कर दो भैया नोर एरिया में जगह के बूकिया में जोर है बिंगो तो प्लाट है जगह बूकिया में जोर को नहीं बिंगो प्लाट को नहीं आई बात होगी फिर तो जगह के लड़नाड़ो डांगाड़ो स्वाद ने भी कोई नहीं नोर बताओ आई करा कि कोई हाल थोड़ा ही है ओ बां खतरी ये भी प्रतिष्ठित आदमी का यूं अगर प्लाट के ऊपर कब्जा हो जाए अब तक कह रहे उसके प्लाट पर ये झगड़ा है फलाना ढिगड़ा है ये राम जी का प्लाट पर कोई झगड़ो है ये कोई झगड़ा नहीं फिर भी मुंह उठा करके सीधा आकर के कब्जा कर लिया। आज अगले प्रक्रिया कल 3 साल प्रक्रिया और वो पूरा जो भी असल को क्षेत्र है मेरे याद है बहुत समय पहले अपने मनीराम जी सिवर के मकान पर कब्जा होने का प्रयास हुए याद है सर लोग इकट्ठा हो 24 घंटा में इलाज हो गया कोई दूसरा हो जाके बाकी बात सेम टू सेम फिर डोज खत्म हो गया में दोबारा शुरू हुई और आज अगर इंगमा यही टाइप का लुच्चा लफंगा लोग अगर जीत गया और इसी अगर जगह हाथ लाग किया तो आप मान करके चलो कि पूरे इलाके का पानीराम का पट्टा बहुत वांटेड है सगड़ा ने पट्टा ऊपर पट्टा है भाई बाजार में अभी तक क्या फोटो स्टेट की दुकान पर ही पट्टो मिले पट्टों पहले आकर लिखा पड़ी है सब कागज है लिखा पड़ी कागज छोटा कब्जो मोटो 72 साल 1972 कब्जो है कितना साल हो गया 50 साल को कब्जो क्या है कागज क्या मैंने रखता है कागज भाई आदमी 50 साल कोई बैठे हुए भी नहीं है काट रहे थे पट्टो बना दियो पट्टो तो कोई चीज को बनवा लेते पट्टो से पहली बेटे सरपंच आगे क्या कटवा थे मतलब काट दे नोरा खाने को पटवांगा मतलब है रोज को बनावे मैं हर एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में 50 पट्टा खारिज करा मैं पट्टा सरपंच का बना हुआ है क्या कोई और बना हुआ है हर पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 50 पट्टे खारिज होते हैं मैं पट्टा सरपंच का बना खारिज होता होगा पट्टो बनाया कब्जो जे क्या मारकन कागज है मारकन पानड़ आधे घंटा को टाइम है कोई वार्ता कर बुलासी तो एक प्रतिनिधि मंडल बनाओ 7-8 जना वार्ता के लिए चलेंगे नहीं बुलासी तो गेट के ऊपर बैठा ठीक है थैंक यू।